जब आप अपने घर में छिपकली देखते हैं तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या आप उसे मार देने का सोचते हैं या फिर उसे दूर भगा देते हैं? लेकिन कभी सोचा है कि छिपकली का इस दुनिया में होना कितना ज़रूरी है? आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो अक्सर हम सब के जहन में आता है। क्या छिपकली, सांप, मच्छर और चूहे ये सब बेकार मखलूक हैं जो बस हमारे लिए तकलीफ का सबब बनती हैं? क्या इनका कोई असली मकसद है? आज की इस वीडियो में हम इन सवालों का जवाब देंगे और समझेंगे कि अल्लाह ने छिपकली और दूसरी छोटी मखलूक क्यों बनाई। तो चलिए शुरू करते हैं एक सादा सवाल से। क्या कोई मखलूक जैसे छिपकली बिना वजह के बनी है? आज तक साइंस ने जितनी भी मखलूक का जायजा लिया है, सबका किरदार एक इकोसिस्टम में होता है। छिपकली भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं छिपकली को साइंस की नज़र से। छिपकली एक कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल है, मतलब उसका जिस्म अपनी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकता। दुनिया में 6000 से ज्यादा किस्म की छिपकलियां पाई जाती हैं, लेकिन हमारे घरों में जो आम तौर पर देखी जाती हैं उसे घर वाली छिपकली या हाउस गेको कहते हैं। अब सवाल ये है कि छिपकली का सबसे जरूरी काम क्या है? ये छोटी छोटी मक्खियां, मच्छर और कीड़े मकोड़े खा जाती हैं। जी हाँ, छिपकली रोजाना कई तरह के नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े खाकर हमें बचाती हैं। अगर ये कीड़े ज्यादा हो जाएं तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक बन सकते हैं, जैसे डेंगू फैलाने वाला मच्छर, कॉकरोचेस और बिस्तर में छुपे कीड़े वगैरह। सोचिए, अगर छिपकली ना हो तो ये सब कीड़े हमारे आसपास कितनी तेजी से बढ़ जाते। आपने कभी सोचा है कि अगर छिपकली ना हो तो मच्छर, कीड़े, मक्खियों का क्या होता? छिपकली एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोल है। वो हर रोज कई कीड़े मकोड़े खा जाती है जो इंसान के लिए नुकसानदेह होते हैं। यानी अगर छिपकली ना हो तो हमारे आसपास कीड़े और बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ जाती। अब अगर हम इस नजरिए को कुरान की रोशनी में देखें तो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में कहा है, और हमने हर चीज को एक मकसद के साथ पैदा किया। ये बात हमें ये समझाती है कि हर मखलूक का एक मकसद होता है, यानी हर मखलूक छोटी या बड़ी किसी न किसी सबब से बनी है। चाहे छिपकली हो, सांप हो, हर एक का अपना रोल है। सांप जमीन की इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, वो चूहों को खाता है जिससे फसलें महफूज रहती हैं। मच्छर भी एक फूड चेन का हिस्सा है, बर्ड्स और फ्रॉग्स उस पर डिपेंड करते हैं। सोचिए, एक पजल के हर टुकड़े की अपनी जगह होती है। अगर एक टुकड़ा भी मिसिंग हो तो पूरी तस्वीर अधूरी लगती है। इसी तरह अल्लाह की बनाई हर मखलूक, चाहे वो हमें बेकार लगती हो, असल में एक ग्रेटर बैलेंस का हिस्सा है। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है कि अगर मखलूक तकलीफ देती है तो क्या वो बुरी है? सोचिए, आग भी तकलीफ देती है, लेकिन बिना आग के हमारा गुजारा होता? जहर भी होता है, लेकिन उसी जहर से दवाइयाँ भी बनती हैं। यानी हर चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव यूज दोनों होती हैं। इंसान हर उस चीज को तकलीफ दे कहता है जो उसकी राहत में खलल डाले, लेकिन कभी कभी वही चीज हमें सीखने, बचने या सुधरने का चांस देती है। छिपकली का डर हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया में सब चीजें इंसान के लिए नहीं बनाई गई। इंसान भी इस दुनिया का एक हिस्सा है। इसलिए कभी कभी जो हम समझते हैं कि हमारे लिए तकलीफ दे है, वो हमें सीखने और समझने का मौका देता है। तो आज हमने जाना कि छिपकली और दूसरी छोटी मखलूक का दुनिया में होना कितना जरूरी है। वो हमारे इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। हमारी जिंदगी में जितनी भी चीजें हैं उनका एक मकसद है, और ये सब अल्लाह की तकदीर का हिस्सा हैं। ये वीडियो किसी छिपकली को प्यार देने के लिए नहीं थी। ये वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए थी कि हर छोटी चीज का एक बड़ा मतलब होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ जान और आप देख रहे हैं फिक्रे 9। अगली बार मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।